दिल्ली की थकान उतारने के लिए अमित और वरुण कुमाऊं के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां पाइन के जंगलों के बीच एक बूढ़े होमस्टे वाले ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी धीमी भारी आवाज सुनकर दोनों को पहली बार अजीब सा लगा, जैसे उसे रातों में कुछ ऐसा दिखता हो जो वो बताना नहीं चाहता। बाबू, रात में इस नहर के पास कोई मत जाना। यहाँ आवाजें बहुत पुरानी हैं। कमरा ठीक था, ठंड थी और हवा में एक अनजाना सन्नाटा। शाम तक वरुण बोले जा रहा था कि नहर के पास अजीब चीजें देखी हैं, पर अमित उसे चुप कराता रहा, काम का तनाव कहकर। फिर रात 2:30 बजे अचानक बाहर से एक बहुत हल्की कंपकंपाती आवाज आई, जैसे कोई दूर से किसी को धीरे धीरे बुला रहा हो। अमित की आंखें खुली, दिल में हल्की घबराहट। उसने वरुण को उठाया, दोनों दरवाजे की ओर चले। बाहर कदम रखते ही कोहरा घना और ठंडी हवा तेज, और बिजली के तार पर एक सफेद दुपट्टा धीरे धीरे झूल रहा था। वरुण की सांस अटक गई। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, जैसे उसे याद आ गया हो कि वही दुपट्टा शाम को उन्होंने पेड़ पर फंसा देखा था। अमित, वो दुपट्टा शाम को पेड़ पर था ना? ये यहाँ कैसे आया? अमित का ध्यान तभी नीचे गया। मिट्टी में कुछ हल्की सी हलचल, और फिर धीरे धीरे भीगे पैरों के निशान उभरने लगे। निशान आगे बढ़ रहे थे, पर वहां कोई इंसान नहीं था। हवा भारी हो गई और एक धीमी टूटती हुई फुसफुसाहट जंगल से आती महसूस हुई। इतनी धीमी कि शब्द समझ ना आए, पर एहसास साफ हो कि कोई करीब खड़ा हो। अमित की आवाज दब गई, उसका शरीर सिहर गया। वो बस इशारा करके वरुण को पीछे हटने को कह पाया। दोनों दौड़ते हुए कमरे में घुसे, दरवाजा बंद किया और सारी रात हवा के कांपते सुर कमरे में गूंजते रहे, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर बार बार कोशिश कर रहा हो कि अंदर आने की। सुबह सूरज निकला तो सब सामान्य, पर होमस्टे वाला जैसे ही पास आया, उसके चेहरे पर वही पुरानी थकान थी। वह ऐसे बोला जैसे यह बात उसे रोज कहनी पड़ती हो, एक आदत की तरह। 3 साल पहले एक लड़की यहीं डूब गई थी। रात में वो रुकने नहीं देती। नहर में खोई एक लड़की की कहानी जो अब भी रास्ता ढूंढती फिरती है और रात में किसी को भी अपने साथ चलने को कहती है। अमित और वरुण चुप खड़े रहे, क्योंकि उनके जूतों से मिट्टी अभी भी गीली टपक रही थी, और उस गीलापन में किसी तीसरे के कदमों का एहसास डर की तरह जमे हुए था।